जय हिंद। मैं ठाकुर अमित राठौर, आप देख चर्चित हो जनता की आवाज़। एक आज अहम मुद्दे पे हम लोग लाइव आए हैं। भारतीय टीम का एक खिलाड़ी अर्शदीप सिंह जो विवादों में घिरा है और उसको जानबूझ के विवादों में घेरा जा रहा है। पाकिस्तान से एक प्रोपगंडा चलाया जाता है जिसको भारत में कुछ लोग फैला देते हैं, जिससे एक खिलाड़ी का पूरा जीवन दांव में आ जाता है। आज हमारे साथ इस पे विशेष चर्चा करने के लिए अतिथि के रूप में हैं विराट आर्या जी। आप गौ सेवक हैं और गौ वंश की नियमित सेवा करते हैं और एक रुद्रपुर की युवा दिलों की धड़कन है और मिसाल है एक। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद बड़े भैया ठाकुर अमित राठौड़ जी, अपने सम्मानित चैनल में आमंत्रित करने के बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे अतिथि के रूप में चर्चा करने के लिए अरुण चुग जी। आप समाज सेवी हैं और लगातार कोविड के दौरान से लोगों की सेवा करते हैं, विभिन्न तरीकों से समाज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू वैसे। देखा जाए तो एक अर्शदीप का जो ये मामला आया है जी, ये कहीं ना कहीं इसको एक तूल पकड़ा दिया गया है और एक खिलाड़ी का पूरा जीवन इसमें एक देखिए, जब एक खिलाड़ी बनता है तो संपूर्ण अपना योगदान देने के बाद वो भारतीय टीम का नेतृत्व करता है, भारतीय टीम में जाता है। उसके बाद भी कहाँ क्यों ऐसे खिलाड़ियों पे कई ऐसा देखा जाए कि पीछे भी प्रोपगंडा चलाया गया और दाग लग जाता है, उनका कैरियर इससे खराब हो जाता है। क्या कहना है इसमें, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि इस तरह के प्रोपगंडे बंद हो? देखिए अमित भैया, एक अर्शदीप ही नहीं, ऐसे बहुत से हम समाज के अंदर विवाद देखते हैं जो विवाद बिल्कुल निरर्थक होते हैं, ठीक है, और ज़मीनी स्तर से इसकी सच्चाई बहुत अलग होती है। आपने अभी बहुत ही शानदार और बहुत ही सुंदर बात कही, शायद इस पे किसी का ध्यान गया हो, शायद हमारा भी नहीं गया था। ये आपकी, जैसे आपके चैनल का नाम है यथा नाम तथा गुण सतर्क, तो जो आपने बात कही मुझसे कि पाकिस्तान से प्रोपोगेंडा चलाया जाता है, वाकई में ये हकीकत है कि कहीं से प्रोपेगेंडा चलाकर उसको इस प्रकार से सर्कुलेट किया जाता है कि लोगों को पता भी नहीं होता, उस पर हैशटैग विरोध का डाल देते हैं। ये जो नया मामला सामने आया अर्शदीप का, एक खिलाड़ी है, सामान्य तौर से उससे कैच छूट गई, तो उसको इतना हाईलाइट करके इतना ज़्यादा उसके साथ देश विरोधी और गद्दार, ये सब मैं समझता हूँ संकीर्ण और बिल्कुल एक कुचली और दबी मानसिकता का परिचय है कि ऐसे उत्तम खिलाड़ी के ऊपर इस प्रकार के जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, ये इसका मैं पूर्ण विरोध करता हूं। और अमित भैया, हम जिस समाज के अंदर रहते हैं, मैं तो हैरान होता हूं कि उस खिलाड़ी की मेहनत, उस खिलाड़ी का कितना उसने तप त्याग, कितनी चीज़ें उसने ऐसे छोड़ी होंगी, कितनी बार अपने घर के कुछ ऐसे त्यौहार पर्व भी छोड़े होंगे जब प्रैक्टिस पे गया होगा, बहुत कुछ ऐसा होगा, क्या उसने सेक्रीफाइस किया, कितनी मुसीबत से वो एक स्तर पे पहुंचा। और जो बेकार मानसिकता ने उन्हें 2 मिनट में कह दिया कि ये गद्दार है, उसकी जगह खड़े तो हुई है, तो मैं इसका विरोध करता हूँ जी। मैं भी एक स्पोर्टमैन हूँ। मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। ये स्पोर्ट में माना जाता है हॉकी बाई प्रैक्टिस, फुटबॉल बाई पावर और क्रिकेट बाई लक। हॉकी में आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, हॉकी में उतने अच्छे खिलाड़ी होंगे। फुटबॉल में जितना आपके अंदर स्टेमिना होगी, जितना आपके अंदर पावर होगा, उतने अच्छे खिलाड़ी होंगे। लेकिन क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो लक पे चलता है। सचिन तेंदुलकर भी कभी 0 पे आउट हो जाते हैं, विराट कोहली से भी कैच छूट जाता है। तो इस तरह से एक खिलाड़ी पे एक कैच छूट जाने से उसका पूरा जीवन काल आप प्रमाणित नहीं कर सकते हैं कि वो खिलाड़ी कैसा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस मामले में, जो ये प्रोपगंडा चलाया जा रहा है जिससे अर्शदीप का पूरा जो कैरियर है वो प्रभावित हो रहा है? जी, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि मुझे नहीं लगता है कि ये सिर्फ एक किसी खिलाड़ी को बदनाम करने की साजिश है। ये इससे भी बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जैसे अभी अब चर्चाओं में आ गया है कि आईएसआई या पाकिस्तान से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, तो इसका मकसद है भारत की एकता और अखंडता को प्रभावित करना। इसका मकसद है कि भारत में हिंदू और सिखों के बीच में दंगे हों, हिंदुओं और दूसरी जातियों के बीच में दंगे हों। किसी एक खिलाड़ी को अगर आप प्रोपेगेंडा करके खालिस्तानी कहेंगे तो भारत के कुछ लोग भी खालिस्तानी कहना शुरू कर देंगे। इससे पूरे भारत में एक ऐसा माहौल बन जाए जिससे भारत की एकता और अखंडता प्रभावित हो। तो इसको हम एक छोटा सा लाइटली नहीं ले सकते कि किसी एक खिलाड़ी को बदनाम करने तक ही सीमित है। खिलाड़ी के साथ साथ पूरे भारत के अंदर प्रोपेगेंडा फैला के भारत को तोड़ने की साजिश है ये। अगर इसकी पूरी जांच की जाए तो हम इसकी तह तक पहुंचेंगे तो बहुत बड़े पैमाने पर ये पहुंचा जाएगा। और जहां तक रही बात क्रिकेट की, जैसे आप ही बता रहे थे, क्रिकेट इज बाय लक। एक खिलाड़ी है जिसने अभी अभी कैरियर शुरू किया है, क्या अपने कैरियर के शुरू में वो ऐसी हरकतें करेगा? स्वाभाविक सी बात है, नहीं। वो क्रिकेट खेलने आया है, देश का नाम रोशन करना आया है। उसके माँ बाप ने उसे
इंडियन क्रिकेट की यूनिफॉर्म पहनाई है। कितना फक्र होता होगा उन्हें अपने बेटे को देख के कि हमारे बेटे ने भारत की यूनिफॉर्म पहनी है। और जब वही बेटे के ऊपर इस तरह के लांछन लग रहे होंगे, देश विरोधी ताकतें, वो देश के बाहर बैठी हों या देश के अंदर बैठी हों, जब इस तरह का आरोप लगाएंगी तो उस माँ बाप के मन पे क्या बीतती होगी, उस माँ के मन पे क्या बीतती होगी जिसने अपने लाल को भारत की सेवा के लिए भेजा है। भारत की सेवा चाहे वो आर्मी पे हो, चाहे एक भारत की क्रिकेट टीम के लिए हो, सेवा सेवा ही होती है। और वो यंगस्टर ने अभी रिसेंटली वेस्ट इंडीज़ में इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि हम सबको उस पर नाज हुआ, पूरे भारतवर्ष में उसकी जय जयकार हुई। एक मामूली सा कैच छूट गया, हमने उसे खालिस्तानी कहना शुरू कर दिया। तो ये आम दर्शकों का या आम भारतीयों की सोच है ही नहीं। इसके पीछे बहुत बड़ा थिंक टैंक चल रहा है, इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा है जो भारत को बदनाम करने की साजिश है। कहीं ना कहीं देखा जाए, मैं भी स्पोर्टमैन हूँ, तो एक खिलाड़ी के अंदर जो खिलाड़ी खेल खेलता है उस पे एक खुद दबाव भी रहता है। वो अकेले नहीं खेल रहा होता, वो पूरे देश को लेके खेल रहा होता, वो देश के लिए खेल रहा होता है। 130-35 करोड़ लोग उसको देख रहे होते, वो प्रेशर लेके ग्राउंड में खेलता है। फिर भी इस तरह से उस पर प्रेशराइज करना, आगे कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि उसका जो गेम होने वाला है वो प्रभावित होगा? देखिए अमित भैया, मैं आपको एक जानकारी दूं। पहली बात तो जो प्रिय दर्शक इस चैनल को देख रहे हैं, ये बात मेरी बहुत ही आप ध्यान से सुनिएगा। ये जिस प्रकार से प्रोपोगंडा बनाया जा रहा है कि वो एज अ सिख था, इस चक्कर में उसको खालिस्तानी बोला गया। देखिए ये जो संकीर्ण और छोटी सोच के लोग हैं, किसी को नहीं छोड़ते। महेंद्र सिंह धोनी, वो तो हिंदू था। जब टीम इंडिया हार रही थी तो महेंद्र सिंह धोनी के घर में आग लगाती थी, उसका घर तक तोड़ दिया था रांची के अंदर। कितनी दुखद बात है कि वो कप्तान रहे और जब तक वो अच्छा खेलते रहे उनको वाहवाही मिली, परंतु जैसे ही उनके परफॉर्मेंस में थोड़ी सी गिरावट आई तो प्रोत्साहन करने की जगह हमारे देश के, और मैंने वही कहा, ये किसी को नहीं छोड़ते, चाहे धोनी हो, चाहे अभी का हाल ही का मामला है। तो वही मैं कहना चाहता हूँ, जैसे अभी अरुण भाई भी कह रहे थे कि इतना प्रेशर लेके खेलना, इतना प्रेशर लेके कार्य करना। जैसे अमित भैया, आप जैसे निस्वार्थ भाव से भोजन कराते हैं, तो उस भोजन के अंदर भी लोग कमी निकाल देते हैं कि जैसे आपने प्लेटें चेंज करी तो किसी ने कहीं से, चलिए ठीक है आपकी सतर्कता थी, परंतु लोगों ने उस भोजन को बनने, घर से राशन लेने से लेकर उसको मेहनत नहीं देखी, कमी निकाल दी। हम लोग जैसे कोई गौरक्षा करते हैं तो कभी भी अब ये नहीं कहते हमने बहुत किया, हम कहते हैं हमने 2% किया होगा, परंतु इतने प्रेशर के बाद भी कोई भी इंसान आसानी से कहते थे, जिसने कभी भी गौरक्षा के नाम पे कभी चारा नहीं खिलाया होगा, यार तुम लेट आ गए यार, तुम्हें इतने बजे आना था यार, तुम्हें ऐसे करना था यार, जिसने कभी कुछ नहीं किया होगा। तो जो लोग कुछ नहीं करते वो यही करते। अब कुछ ना कुछ तो करेगा ना। अमित भी एक प्रश्न है, आप इस ऑफिस में झाड़ू लगाते हैं ना, परंतु कभी कूड़ा नहीं डालते होंगे, लेकिन कूड़ा स्वयं आता है ना, गंदगी स्वयं आती है। इसी प्रकार से ही हमारा मस्तिष्क है, जो कुछ नहीं करते वो खाली बैठते हैं, खाली बैठ के उनके दिमाग में उल फलूल बातें आती हैं। यदि देश से प्यार करते होते, जैसे अभी आपने कहा आप एक खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी के तौर पे आप उसका दर्द समझ रहे हैं, क्योंकि मैं भी खेलों में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूं, तो ये दर्द मैं भी समझ रहा हूं। एक समाज सेवी के तौर पे हम तीनों बैठे हूं, अरुण भाई भी हो गए, आप हो गए, मैं भी हो गया, हम लोग ये प्रेशर को समझते हैं कि अपने फील्ड में कितना प्रेशर होता है। कुछ गलतियां हो गई अनजाने में, उसमें आपने उसको खालिस्तानी घोषित कर दिया। महेंद्र सिंह धोनी का घर आप तोड़ देते हो। किसी सौरव गांगुली का जब खराब हुआ था अपना परफॉर्मेंस, उसके बारे में आपने सचिन के पुतले जला दिए। तो अमित भैया, ये सिर्फ अर्शदीप ही नहीं, ये किसी को नहीं छोड़ते। और जैसा आपकी बात को मैं समर्थन दूंगा, जो अरुण भाई ने समर्थन दिया कि ये प्रोपेगेंडा यहाँ का नहीं है, ये छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ी साजिश है पूरे भारत को हर प्रकार से तोड़ने की, बर्बाद करने की। परंतु जब तक आप और हम जैसे लोग बैठे हुए हैं, ये कतई नहीं होने देंगे। मेरा ये कहना है आपसे। अर्शदीप एक शानदार खिलाड़ी है, इस मैच में भी उसने बहुत अच्छा किया, उसकी बॉलिंग का रेटिंग देख लीजिए, बहुत अच्छा किया है। क्रिकेट में हमेशा कहता हूँ, क्रिकेट बाय लक होता है, कभी कोई खिलाड़ी का दिन होता है वो चल जाता है, लेकिन एक प्रोपगंडा चलाया जाता है भारत की अखंडता को तोड़ने के लिए। और दुख की बात यह है कि हमारे देश के ही लोग कुछ उसमें समर्थन करने लगते हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में भी ऐसे लोग रहते हैं कि एक हमारा खिलाड़ी जो इतना प्रेशर क्रिएट करने के, प्रेशर लेने के बाद पूरे देश का प्रेशर उसके पास होता है, उसको लगता है कि मुझे 100% करना है। एक खिलाड़ी अपने जीवन काल में एक उसका एम्बिशन होता है कि मुझे भारतीय टीम में जाना है, जो क्रिकेटर बनने की चाह रखता है, और जब वो शिखर पे पहुंचता है तो इस तरह की कभी कोई घिनौनी हरकत नहीं कर सकता कि अपने देश को बदनाम
बदनाम करेगा, उसने अपना खून पसीना एक करके तब जाके इसमें बैठता है। देखा जाए सर कि ये जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, इसके बहुत सार्थक चीज़ें होती हैं, बहुत नकारात्मक चीज़ें होती हैं। ये जो प्रोपेगेंडा फैला है उसमें सोशल मीडिया का अहम रोल है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, सही आप कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे लोग बैठे होते हैं जिनका कोई काम नहीं है, वो सिर्फ सोशल मीडिया पे निगेटिव चीज़ें फैलाते हैं। और आज उसी का परिणाम है कि अर्शदीप जैसे ऊर्जावान खिलाड़ी जो देश का भविष्य बन सकते हैं, आने वाले समय में कहूँगा वो देश भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करे, कप्तान बने, और उसके कैरियर से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इसमें क्या कहेंगे कि जो युवा वर्ग सोशल मीडिया का गलत उपयोग करके ऐसे प्रोपेगेंडा में साथ देता है, उनके लिए क्या सुझाव है आपका? देखिए, मैं दो बात करना चाहूँगा, एक तो मीडिया की भी और सोशल मीडिया की भी। हमारी मीडिया ने स्पोर्ट्स को ऐसी जंग बना दिया है, ऐसा प्रेशर डाल दिया है खिलाड़ियों पर। अब देखिए, भारत पाकिस्तान का मैच होता है, युद्ध हो गया है, जंग होने वाली है, ऐसा हो जाएगा, मतलब एक ऐसा प्रेशर कि अगर हम पाकिस्तान से हार गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। स्पोर्ट्स है, दो में से एक टीम जीतेगी, कभी भारत जीतेगा, कभी पाकिस्तान जीतेगी, वो भी प्लेयर्स हैं। लेकिन हमारे मीडिया का ये बहुत नेगेटिव पॉइंट है, मैं बात कर रहा हूँ नेशनल मीडिया की, इस पर इतना ज़्यादा प्रेशर बना होता है कि प्लेयर्स के ऊपर भी प्रेशर होता है जब इंडिया पाकिस्तान का गेम होता है। तो मीडिया को इतना स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह रहने दीजिए। दूसरी बात आपने कही कि प्रोपेगेंडा की, तो होता क्या है कि कुछ पेड एजेंसीज होती हैं जो बहुत सारे पेड वर्कर्स रखकर, सैलरीड पर रखकर लोगों को IT सेल चलाती हैं और उनको कहते हैं आपको ये काम करना है, चाहे वो खालिस्तान एजेंडा हो, पाकिस्तान एजेंडा हो, व्हाटएवर जो भी है। तो उन्होंने वो पेड वर्कर्स को ये काम दिया हुआ है कि आपने ऐसा करना है। वो एक सोशल मीडिया जब समाज में पहुंचता है तो जो यंगस्टर्स जो बेचारे नादान होते हैं वो भी उसमें जुड़ जाते हैं अनजाने में और इसको फैलाना शुरू कर देते हैं। तो बिना तथ्यों की जांच किए, चाहे वो कोई भी मैटर हो, ये तो खैर बहुत बड़ा मैटर है, बिना तथ्यों की जांच किए इस तरह का कोई भी मैसेज आप वायरल ना करें, कोई भी मैसेज पोस्ट ना करें, और स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स जरूर रहने दें। और जहां तक रही बात पॉजिटिव एटीट्यूड की, अर्शदीप की मदर का मैं भी एक बयान देख रहा था, बलजीत कौर मैम का, उन्होंने कहा कि हम इसको भी पॉजिटिव ले रहे हैं कि अगर हमारे इंसान है, हमारे बेटे से भी गलती हो गई, स्पोर्ट्समैन से गलती होती है, लेकिन हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं कि ठीक है, आगे से वो कोई गलती नहीं दोहराएगा और इससे भी अच्छा खेलेगा। और उसने अपने नेक्स्ट गेम पर फोकस किया। तो माँ का दिल देखो आप, कि वो परवाह नहीं कर रही। उसने अपने बेटे से कहा, बेटे तू भारत माँ की सेवा कर, अब जो तुझे खालिस्तानी कह रहा है कहने दे, लेकिन तू भारत माँ का लाल है, तू भारत माता की सेवा कर। तो जिसकी ऐसी माँ होगी वो खिलाड़ी बहुत आगे तक जाएगा, बहुत आगे तक जाएगा सर। उसने, आप देखिए, ही इज जस्ट अंडर 20, अभी उसने यहाँ तक अभी इतना अच्छा परफॉर्म किया है और हमें नाज है उस पर। अगर हम आज लोग चर्चा कर रहे हैं तो हम सबको अफसोस है कि एक अच्छे प्लेयर को जो भारत माता की सेवा कर रहा है, जो भारत का नाम रोशन कर रहा है, एक टैलेंटेड खिलाड़ी जिसके पर ऐसे लांछन लगाए जा रहे हैं, तो एक भारतीय होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम सब आगे आए। मैं, आप, विराट या और सब लोग नहीं, जिसको जहां विरोध करने का मौका मिलता है, भारत सरकार के कानून तक, उन IAS एजेंसीज तक, उन विदेशी ताकतों तक ये बात पहुंचे कि भारत एक अखंड देश है, हम उसको तोड़ नहीं सकते इस तरह के बयान देकर। अगर अर्शदीप के खिलाफ बोला जाएगा तो भी हम खड़े हैं, अगर मोहम्मद शमी के खिलाफ बोला जाएगा तो भी हम खड़े हैं, क्योंकि ये भारतवर्ष है, ये एक देश है। तो उनको नाकाम करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हर भारतीय को इस तरह के प्रोपेगेंडास को जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, मीडिया पे चल रहा है, इग्नोर करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए और अपने देश के खिलाड़ियों के साथ पूरे पुरजोर उनका समर्थन करना चाहिए। बहुत अच्छे से आपने समझाया। खेल, ये खिलाड़ी होता है, उसका कोई जाति या कोई धर्म नहीं होता, वो भारत माँ का बेटा होता है और भारत माता के लिए खेल रहा होता है। और आप सही कह रहे हैं कि भारत की अखंडता को कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि जवाब देने के लिए बहुत आप जैसे लोग यहाँ बैठे हुए हैं और हम कभी अपनी अखंडता में विघटन नहीं आने देंगे। जो हमारे युवा हैं, देखिए ये जो मैच चलता है, कभी हम, अभी पिछला मैच हम पाकिस्तान से जीते थे, तो वही टीम, वही अर्शदीप, वही सारे खिलाड़ी थे, वही सारे लोग थे, बहुत अच्छा खेले, हमने वाहवाही की, बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे चली। एक मैच हम हार जाने से पूरा उसके कैरियर का आकलन कर लेते हैं। और आपने, विराट जी ने सही कहा कि पहले से ही चलाया, सचिन तेंदुलकर जिसे भगवान माना जाता है क्रिकेट का, उस पे उंगलियां उठाई गई, बहुत सारे ये धोनी पे उठाई गई, घर तोड़ दिया गया, हरभजन सिंह पे कई बार उंगलियां उठाई गई हैं। तो ये तो चलता आया है। जो यूथ यहाँ का नकारात्मक यूथ है, वो खुद की कमी दूसरे में निकालता है, अपनी कमियों को दूसरे में आकलन करके उसको निकालता है। ये क्रिकेट
ऐसा गेम होता है, आप हर दिन आपका नहीं हो सकता। सामने वाला भी कोई गुल्ली डंडा थोड़ी खेल रहा है, सामने वाला भी क्रिकेटर है, सामने वाला भी खिलाड़ी है। तो वो भी आया जंग के मैदान में, क्रिकेट के जो खेल का मैदान है उसमें दो समकक्ष खिलाड़ी हैं, तो अच्छा है, कभी उसका भी दिन आएगा वो भी अच्छा खेलेगा। तो इसको मैं ये चाहता हूं कि आप एक युवाओं को कुछ ऐसा मैसेज आपके द्वारा जाए कि जो युवा वर्ग इस प्रोपगंडे में खुद शामिल होके और विदेशी ताकतों की भाषा बोलने लगा है, उस पर कहीं ना कहीं रोकथाम हो। और ये जो शो करने का, हमारा लाइव शो करने का ये मोटिव है कि इसको, इस मैटर को यही क्लोज किया जाए। इसको हम जितना आगे बढ़ाएंगे, इस तरह की और विदेशी ताकतें चाहेंगी कि यही हमारी अखंडता के लिए घातक है। हमें किसी तरह से अगले मैच की तैयारी करना है, और ईश्वर ने चाहा तो हम फाइनल लेके आएंगे और हम जीतेंगे। हमारे खिलाड़ियों में बहुत दम है, बहुत अच्छा खेलते हैं। कैच छूटना, विकेट गिरना ये एक हिस्सा है इस खेल का, लेकिन जो हमारे युवा नकारात्मक हो चुके हैं उनको सार्थक बनाने के लिए आपसे चाहता हूं कुछ सुझाव दें, ताकि वो भी देश हित के लिए आगे आए और हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करें। अमित भैया, पहले तो देखिए ऐसा है, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे यहाँ ना एक माइंड सेट हो जाता है, तो व्यक्ति उस ऑरा से बाहर नहीं निकलना चाहता। जैसे एक के बारे में सोच बन गई, परंतु यदि आप वास्तविकता में एक व्यक्ति हैं, जीवित व्यक्ति हैं, तो आपको हर उस व्यक्ति के लिए, हर उस, चाहे वो किसी भी समाज से आता हो, बोलने की हिम्मत रखनी चाहिए। मैं जीवित हूँ तो मैं ये बात आपके चैनल के माध्यम से बोलूँगा। और जो आपका प्रश्न था, इसका उत्तर समाज में सोशल मीडिया के हिसाब से जो आजकल युवाओं को जो प्रेरणा या फिर कह सकते हैं जो मैसेज है वो भी दूंगा। लेकिन परंतु ये बात आप सुनिएगा और बहुत ध्यान से, मेरे सारे प्रिय दर्शक सुने। अभी एक मूवी आ रही है ब्रह्मास्त्र, सुनिएगा। मैं मूवी के माध्यम से आपको एक सोच बता रहा हूँ कि सोच हमारी कहाँ रुक गई। कि रणवीर कपूर ने बीफ खाया था, उसके पिताजी ने बीफ का समर्थन किया था। मैं कट्टर विरोधी हूँ कि उसने खाया था, बिल्कुल उसका विरोध होना चाहिए। जो ऐसा व्यक्ति उसका समर्थन करता है उसका मैं विरोध होना चाहिए, क्योंकि मैं गौ रक्षक हूँ, एक सनातनी हूँ, एक हिंदू हूँ, उसका विरोध होना चाहिए। परंतु क्या उसी का होना चाहिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, मेरे को कोई विरोध करे, कुछ बोले, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे कोई रोटी नहीं देता। ठीक है, इस चक्कर में मुझे बोलने में कोई गुरेज भी नहीं है। और अगर कोई हमारी गाय को खा रहा है और उसके विरोध में हम नहीं बोल पा रहे, तो मैं समझता हूँ मानव ही नहीं है, हम जीवित ही नहीं है, और हम दिखावा कर रहे हैं हिंदुत्व का। एक मंत्री है सरकार में, किरण रिजिजू, वो ओपन कहता है मैं बीफ खाता हूँ, उसका विरोध क्यों नहीं? वो कैसे ध्वज फहराता है 15 अगस्त का, वो कैसे कार्यक्रम में पहुंचता है, उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं है आप में? करो ना उसका विरोध। हम लोग कर रहे हैं। अभी हमने जो मूवी आई उसका भी किया, जो उसके गलत तथ्य थे उसका विरोध किया। ब्रह्मास्त्र है उसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, उसने बीफ का सपोर्ट किया था, बिल्कुल विरोध करेंगे। लेकिन जो मंत्री किरण रिजिजू है उसका विरोध कब करेंगे हम? कि वो सरकार में बैठा तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए? तो अगर आप गौरक्षक हैं, आप अपने आप को सनातनी हिंदू होने का गर्व करते हैं या सीना ठोक के कहते हैं, तो भैया विरोध तो फिर पार्टी देख के या व्यक्ति विशेष देख के नहीं होगा, विरोध तो फिर विरोध होगा, ऐसे व्यक्ति का भी होगा। अभी मेरे को पता लगा, ये प्रश्न मेरे सामने आते हैं अमित भैया, मेरे पास जवाब नहीं बनता। कह रहे सब कुछ ठीक है, आपकी सरकार बैठी है। तो गोवा में अभी मेरा एक मित्र गोवदे गया था, वो कहते हैं कि गोवा के अंदर मेन्यू में बीफ मिल रही है। यदि आपको भी जानकारी हो इस बात की, तो क्यों उसका विरोध क्यों नहीं? उस मंत्री का विरोध क्यों नहीं? उस नेता का विरोध क्यों नहीं? किस लिए नहीं? कि वो अगर किसी अच्छे पद में बैठा हुआ है उसका भी विरोध करो। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आप उस मूवी का कर रहे हो, करिए, हम सब डट के विरोध करेंगे। जिसने बीफ का, मैंने खुद वो वीडियो देखी, रणवीर कपूर ने कहा आई एम अ बीफ बॉय, मैं मतलब बीफ खाता हूँ। 11 साल पहले का मूवी आ रही है, उससे पहले भी मूवी आई, उसका विरोध किसी ने नहीं किया। ठीक है, अब एक बॉयकॉट का चल रहा है, करिए, बिल्कुल करना चाहिए, समर्थन है फुल। परंतु ऐसे व्यक्तियों का, चाहे मीडिया पे देख लिए किरण रिजिजू, वो व्यक्ति बोलता है कि मैं बीफ खाता हूं, मेरे को गर्व है, उसको क्यों नहीं निकालते पार्टी से? एक सुरेश अग्रवाल नाम है, जो उत्तर प्रदेश का पहले सपा में नेता थे, मोटे से क्या नाम बोल रहा हूँ, उसने बोला नरेश अग्रवाल, आप तो वहाँ के, आपको पता होगा, मैं शब्द भी नहीं बोला। हमारे पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में बोला था उसने, रम में ऐसे करके उसने बहुत अपशब्द बोले थे, वो भी पद में बैठा हुआ है। तो विरोध ये नहीं कि जो हमें समर्थन कर रहा है या हमारा विशेष जानकार है उसका नहीं कर रहे हैं। अगर सनातनी है, यदि हिंदू हैं, यदि आप अपने धर्म को सर्वोत्तम मानते हैं, तो विरोध सबका होगा। दूसरी बात, मैं अपने सिख भाइयों से कहना चाहता हूं, ये हिंदू और सिखों का एक ऐसा प्यार, ये माता पिता के ऐसे दो
संतानें हैं जो कभी अलग नहीं हो सकते। विरोध वो धोनी का भी करते हैं ऐसे लोग, और अर्शदीप का भी करते हैं। कभी ना घबराएं, हम सब अर्शदीप के साथ हैं, खुल के साथ हैं। अंतिम प्रश्न का उत्तर ये है जो अमित भैया ने कहा, कृपया करके मेरा युवा साथियों से यही आग्रह है कि किसी प्रकार की नकारात्मक विचारधारा को अपने ऊपर कतई हावी ना होने दें। यज्ञ करें, हवन करें, जिसको भी मानते हैं उसके 5 से 10 मिनट परमात्मा की ओट में बैठें, गुरुद्वारे जाएं, मंदिर जाएं, जिसको भी आप मानते हैं वहां जाके बैठें, परमात्मा से प्रार्थना करें आपके अंदर नकारात्मक विचार ना आए, अच्छे विचारों में, सदाचार में रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, और सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है उसको अच्छे प्रकार से इस्तेमाल करें। उसका किसी प्रकार से, गलत प्रकार से अपना इस्तेमाल ना हो। इस्तेमाल आप नहीं कर रहे, इस्तेमाल मीडिया आपका कर रहा है। मीडिया इस्तेमाल कर रहा है ना भैया, किसी ने कुछ डाल दिया, हम उसके पीछे लग गए। तो उसके पहले तथ्यों को जानें, जानकारी लें, किसी के भी कही हुई बातों पे ना आए। आपके सम्मानित चैनल से मेरा हर युवा के लिए, हर भारतीय के लिए यही संदेश है। साथ ही साथ आपके चैनल का, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि निस्वार्थ भाव से किसी प्रकार का यहाँ बुलाने के लिए आप किसी से किसी प्रकार का कोई भी मानदेय नहीं लेते। आप समाज के प्रति जागरूक हैं, इसलिए आप बुलाते हैं यहाँ पे, सब लोगों को मौका देते हैं अपनी बात रखने का। तो आपके सम्मानित चैनल से आपका व आपके चैनल का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। धन्यवाद सर। कुछ ये आपके विचार थे जिसका सतर्क भारत समर्थन नहीं करता है। आपने किरण रिजिजू के बारे में बोला, उसका हम पुष्टि नहीं करते हैं। और जिनके जो इनकी कुछ धार्मिक विचारधारा थी उसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं। और आपने समाज के लिए काफ़ी कुछ बोला, समाज के आप सेवक हैं, लगातार सेवा करते रहते हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, गौवंश की सेवा करते हैं, गौवंश को माता का दर्जा दिलाने के लिए, राष्ट्रीय दर्जा दिलाने के लिए आप लगातार संघर्ष करते हैं। गौ सेवा के लिए 108 के रूप में आप जाने जाते हैं, लगातार सेवा देते हैं 24 घंटे, कभी भी ज़रूरत होती है। इनकी एक बहुत अच्छी टीम है, सभी भाई मिलके एक करते हैं। एक बड़ा नाम है विराट आर्या, और रुद्रपुर की खूबसूरती कहूँगा कि विराट आर्या रह रहे हैं इसलिए रुद्रपुर खूबसूरत है। और कभी भी जरूरत होगी, मैं इनके साथ कभी मिला हूं तो 2 बजे 3 बजे रात को ये लोग गौ माता की सेवा करते हुए, गौवंश की सेवा करते हुए लोग मिले हैं। और निस्वार्थ सेवा है, नाले में घुस के, और कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि जहां लोग जाना पसंद नहीं करते हैं वहां ये लोग जाके, मैंने देखा है कि गौवंश को ये लोग कंधे पे भी लेके गए हैं, कभी छोटी सी स्कूटी पे लेके जाते हैं। इनके पास अभाव है, अभाव में भी रह के इन लोगों ने सेवा की है और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। और जितनी सेवा, गौवंश की सेवा नहीं, कोविड काल में जब भी इनको जैसी भी जरूरत पड़ती है हमेशा ये हाजिर रहते हैं और समाज के बारे में चिंतन करते हैं। आज जो मामला लाइव चल रहा है अर्शदीप का, इनको चिंतन था, इनको समाज के प्रति, देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझे तो आप आए। देखा जाए अरुण सर की जो युवाओं की स्थिति है और जो मीडिया की स्थिति, मीडिया को चौथा स्तंभ बोला जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मीडिया ऐसी भी है जो भ्रामक चीज़ें फैला देती है। सही कहा आपने कि मीडिया का भी एक अहम रोल होता है देश का नव निर्माण करने में। हम उनकी आवाज़ बनते हैं जिनकी आवाज़ उठाई नहीं जाती है। तो ये जो भारत पाकिस्तान का मैच होता है उसको भारत पाकिस्तान की जंग में तब्दील कर दिया जाता है और एक प्रोपगंडा तभी से प्लान कर दिया जाता है विदेशी ताकतों द्वारा, और कहीं ना कहीं इस प्रोपगंडे में जो भारत के युवा होते हैं वो भी शामिल हो जाते हैं, उनके प्रोपगंडे के शिकार हो जाते हैं। तो मैं ये आप सतर्क भारत के माध्यम से एक अपना अंतिम प्रश्न पूछूंगा इस लाइव का कि क्या सुझाव होगा कि इस प्रोपगंडे को कैसे बंद किया जाए, कैसे हमारे युवा इस खेल का आनंद लें, इस प्रोपगंडे का शिकार न हो और हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करें, उनको जो उनका अपमान होता है, जो उनको आगे रोका जाता है आगे बढ़ने से, उनका वो हिस्सा न बने। देखिए, सबसे अहम रोल तो मीडिया का ही है। आप, मैं, हम सब जो नेशनल मीडिया पे देखते हैं वो हमें प्रभावित करता है। मैं एक बार लंदन में था तो एक कैनेडियन पत्रकार से मेरी बात हो रही थी, तो उसने इंडिया मीडिया पे चर्चा की। उसने कहा इंडिया का मैं मीडिया जब देखता हूँ ना तो आपकी एक ही रिपोर्टिंग 10-10 बार आ रही होती है। एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है, एक कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया, उसको भी रिपीटेशंस किया जाता है। आपके किसी फिल्म स्टार का बेटा हो गया, उसको 50 बार दिखाया जाता है। किसी फिल्म स्टार की शादी हो गई, उसको 10 बार दिखाया जाता है। क्या और कोई खबरें नहीं है आपके पास? कोई और स्पेशल मुद्दे नहीं है आपके पास? इसी तरह से भारत पाकिस्तान का मैच है, तो जब तक वो मैच हो नहीं जाएगा हम सुबह से तैयारी कर लेते हैं। आज भारत पाकिस्तान की जंग होने जा रही है, आज हो जाएगा ये, आज हो जाएगा वो।
पता नहीं क्या हो जाएगा। तो वो यंगस्टर जो स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं, वो जो लोग अपने ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, वो जो गृहिणियां अपने घरों में काम कर रही थी, वो सारे काम छोड़कर उनके एक ही फोकस होता है कि आज शाम को जंग होने वाली है भारत पाकिस्तान की और भारत को जीतना ही पड़ेगा। सेम ऐसा पाकिस्तान में भी होता होगा। तो क्यों भाई, स्पोर्ट्स है, वो हॉकी का मैच होता है तब तो हम इतने एक्साइटेड नहीं होते। फुटबॉल का मैच होता है, हमें अपने फुटबॉल प्लेयर्स के नाम ही नहीं पता, हमें अपने हॉकी प्लेयर्स के नाम ही नहीं पता। तो क्रिकेट, माफी चाहूंगा आपको रोक रहा हूं, जबकि राष्ट्रीय खेल है हॉकी है। दीपक ठाकुर एक इंडियन गोलकीपर होता था हॉकी का किसी जमाने में। मैं दिल्ली था तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि यार और कनॉट प्लेस चलते हैं। तो कनॉट प्लेस के रीगल के सामने हम खड़े और दीपक ठाकुर से उसने मेरी मुलाकात कराई और आप विश्वास नहीं करेंगे कि कोई भी आदमी उससे मिलने नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा वास्तव में दीपक ठाकुर है इंटरनेशनल प्लेयर? उसने कहा हाँ यार। मैंने कहा यहाँ तो कोई भी ऑटोग्राफ लेने नहीं आ रहा। तो ये स्थिति थी एक इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर दीपक ठाकुर गोलकीपर, जिससे मैं पर्सनली मिला हूं, क्योंकि मीडिया ने उसको कवर नहीं किया, मीडिया ने उसको हाईलाइटेड नहीं किया क्योंकि उसमें पैसा नहीं था। क्रिकेट को हाईलाइट किया, क्रिकेट पॉपुलर हो गया। आज हमने उसको जंग बना दिया, उसके पीछे स्पॉन्सरशिप है, उसके पीछे एजेंडेज हैं। तो लोगों को ये समझने की जरूरत है, मीडिया को तो काम करना ही चाहिए कि यार ठीक है, स्पोर्ट्स है, हम हारेंगे भी जीतेंगे भी। भाई ऑस्ट्रेलिया से मैच हो रहा है तो भी यही स्थिति है, पाकिस्तान से मैच हो रहा है तो भी यही स्थिति है। अपने काम काज को ना छोड़ें, अपने कामों पर फोकस करें, अपनी जॉब पर फोकस करें। जब आपके पास फ्री टाइम है स्पोर्ट्स की तरफ उसको देखें। अगर हम हार भी गए तो ठीक है, थोड़ी देर अफसोस कर सकते हैं, जीत गए तो सेलिब्रेट कर लेंगे। लेकिन इतनी मानसिकता, और कुछ लोग टीवी तोड़ देते हैं, कुछ लोग एक्साइटेड हो जाएंगे, दूसरे की बस्तियों में जाकर पटाखे छोड़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये सब ज़रूरत की चीज़ें हैं। और अगर ये इंडिया पाकिस्तान की सीरीज रेगुलर होनी शुरू हो जाए तो ये ऐसी एक्साइटमेंट्स भी कम हो जाएंगी। चलो वो एक अलग मैटर है, उस पर हम चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन मीडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो क्या दिखाता है और क्या दिखाना चाहिए। अब आपका एक छोटा सा चैनल है और आपका जो फोकस है वो समाज सेवा पे आधारित है कि समाज सेवा के मुद्दों को आप दिखाएंगे, समाज में जो कुरीतियां हैं उस पर आप दिखाएंगे, जहां भ्रष्टाचार है आप वो दिखाएंगे। तो कितनी अच्छी मुहिम है आपकी ओर से। इसी तरह अगर नेशनल मीडिया भी इन चीज़ों को कवर करना शुरू करे तो हमारा जो यूथ है वो सही राह पे जाएगा। जब हम देखेंगे ही क्राइम की रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल, क्राइम ये, क्राइम वो, एक कुछ चैनल तो ऐसे हैं जो सुबह से शाम तक क्राइम की कवरिंग करते हैं। क्या कुछ और नहीं बचा? क्या ये नहीं बताया जा सकता कि हमारे बच्चे आईएएस कैसे बने? कोई ऐसा चैनल हो जो दिन रात ये बताए कि आईएएस बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्पोर्ट्समैन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर्स बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, मीडिया में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई बात ही नहीं करता। तो ये सर मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। आप और मैं सड़कों पर जाकर तो चीख नहीं सकते, लेकिन मीडिया अगर इसको इसी तरह रेगुलर चलाता रहेगा तो बहुत बड़ा परिवर्तन जरूर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया। और काफ़ी हमारे जो दर्शक हैं, यूथ दर्शक हमारे पास ज़्यादा हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा मैसेज किया। अर्शदीप के मामले में मैं सभी को कहूँगा कि यहीं बंद कर दिया जाए, हमें अगला मैच खेलना, हमें अगला जीतना है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारी टीम अगला जीते। और मैं एक चीज़ और अपने चैनल के माध्यम से कहूँगा, जितने हमारे मीडिया बंधु हैं, जितने चैनल वाले लोग हैं, कि जो भारत पाकिस्तान का मैच होता है उसे खेल ही रहने दें, उसे युद्ध का मैदान न बनाएं। और किसी खिलाड़ी को टारगेट किया जाता है उस प्रोपेगेंडे को न्यूज़ चैनल पे न चलाएं, वहीं उसको क्लोज कर दें। तो जो विदेशी ताकतें हैं वहीं फेल हो जाएंगी। सोशल मीडिया पे हमें यदि नहीं चलने देंगे तो वहीं फेल हो जाएंगी। और युवाओं को भी मैं विशेष अनुरोध करूंगा कि आप सबसे युवा देश हैं और आप चाहेंगे तो भारत विकसित होगा, आप चाहेंगे तो भारत विश्व सोने की चिड़िया बनेगा। और विश्व का नवनिर्माण करने की ताकत रखता है भारत। और आप वही युवा हैं जो पूरे विश्व में अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। तो इसलिए आप भ्रामक चीज़ों पे मत आएं। और सभी से ये निवेदन करूंगा कि सभी खेल को बराबर लें। ना क्रिकेट, हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, बहुत कम लोगों को पता होगा। हमारे हॉकी टीम के कैप्टन कौन है ये भी बहुत कम लोगों को पता होगा। हमारी महिला हॉकी टीम कि कौन कैप्टन है, कितने खिलाड़ी हैं, ये भी नहीं पता होगा। जबकि हमारी महिला हॉकी टीम की जो कप्तान है वो यहीं उत्तराखंड की रहने वाली हैं। बहुत कम। और फुटबॉल में हम नहीं जानते हैं, बैडमिंटन में नहीं जानते हैं, और सारे गेम। तो हमें सबको बराबर लेके चलना है। यदि हम चाहते हैं कि विश्व के पटल पे
यदि हम खेल जगत में सबसे टॉप के पदक ला सकते हैं तो हमें सभी खेलों को बराबर प्रोत्साहित करना है, सिर्फ क्रिकेट के बारे में नहीं करना है। मैं सभी युवाओं से करूंगा कि जो देश के लिए खेल रहा है वो आपका भाई बहन है, उसके लिए आप वो उतना ही शोर मचाइए उसकी जीतने के लिए जितना आप क्रिकेट के मैच में बताते हैं। मैं यही सबसे आग्रह करूंगा और सतर्क भारत हमेशा सतर्क करता रहेगा। लोगों को जागरूकता के लिए हमने ये चैनल का ये प्लेटफॉर्म तय किया है। नियमित हम ऐसे ही असाधारण आवाज, आप अरुण चुग जी हैं, आप निस्वार्थ सेवा की एक पहचान है रुद्रपुर के लिए। मैं छोटा सा एक परिचय इनका बताऊंगा, वो बहुत बड़ा परिचय है। जब कोविड के टाइम पे खुद के लोग जब डेड बॉडी हो जाती थी, लोग बीमार पड़ जाते थे, कोरोना से ग्रसित हो जाते थे, लोग छोड़ के भाग जाते थे क्योंकि वो स्वार्थी लोग थे। उनको सिर्फ ये था कि हो गया मैं बचा रहा हूं, कहीं ना कहीं उनका स्वार्थ था। एक निस्वार्थ सेवा करने वाला एक रुद्रपुर का एक बंदा आता है और वो आके उन डेड बॉडी को हॉस्पिटल से ले जाना, जहां आप छूना पसंद नहीं करते हैं, ये लोग ले जाके पूरा सही जिस धर्म का वो व्यक्ति है उस धर्म की परंपराओं के साथ उसका दाह संस्कार किया जाता है और नियमित लगातार रहता है। एक पीपी किट पहन के 12-12 घंटे 24-24 घंटे अपने बच्चों से दूर रह के सेवा करना, ये सिर्फ आप कह सकते हैं करना बहुत मुश्किल काम होता है। ऐसे हैं अरुण चुग जी जो लगातार समाज के प्रति पूरा अपना योगदान देते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, हर मुद्दे पे चर्चा करने के लिए इसलिए आते हैं कि इनको अपने देश के प्रति जो जिम्मेदारी दी गई है उसका बखूबी इनको पता है कि हमारा देश है, आगे हमें ले जाना है। इसीलिए हमेशा हमेशा सुझाव देते रहते हैं, हमेशा क्रिएटिव माइंड के, हमेशा कुछ नया प्रयास करते हैं जिससे हमारे समाज और देश को भला हो सके। बहुत बहुत आप दोनों का धन्यवाद। आप दोनों यूथ आइकन हैं, हम लोगों को भी आपसे बहुत प्रेरणा मिलती है और हमारा सौभाग्य है इस चैनल का कि आप जैसे लोग नियमित आते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भैया आपने बहुत प्यार दिया और बहुत कुछ कहा, परंतु वही होता है कि जो जितना गहरा होता है अपने बारे में नहीं बताता। मैं अमित राठौड़ जी के बारे में यहाँ कुछ बोल के लोग ये समझेंगे कि चैनल पे हैं इसलिए तारीफ कर रहे हैं। नहीं, मेरी मत सुनना या अरुण भाई बैठे हुए हैं कि मैं इनकी तारीफ करूं, इनके काम ही अपने तारीफ के लायक हैं। और मैं तो शहर में मेरा जन्म हुआ, दूसरे क्षेत्र से आकर यहाँ पर सेवा निस्वार्थ भाव से प्रदान करना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं अपने शब्दों में इनकी काबिलियत बयान नहीं कर सकता। बस मैं इतना ही कहूँगा कि ठाकुर अमित राठौड़ बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। उस जगह आइए, उसका अपने आप पता लग जाएगा। तारीफों में चीज़ नहीं पूरी हो सकती। नहीं सर, आपका ये बड़प्पन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपने समय दिया कि हम कुछ कह सकें, क्योंकि मेरे दिल के जज्बात थे कि अर्शदीप जो है बेचारा एक बहुत ऑनेस्टली देश के लिए खेल रहा है और एक ऐसे लड़के के लिए जो भारत के लिए खेल रहा है, अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, एक मामूली सी गलती पर उसको इतना बड़ा ट्रॉल करना शुरू कर दिया। ठीक है, वो मैंने आपको बताया कि एक छोटा सा प्रोपेगेंडा नहीं है, बहुत बड़ी साजिश थी। तो हम जितना कर सकते हैं, आप जैसे चैनल के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच सकती है, हम तो वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि एक सच्चा इंसान जो देश के लिए है, हम उसके साथ ज़रूर खड़े होना चाहेंगे। अमित भैया एक सेकंड में, थोड़ा सा लाइव तो लंबा हो जाएगा, लेकिन जैसे अमित भैया ने अभी एक बात कही थी, क्योंकि अपने चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, वो कोई इनके चैनल का नहीं है, क्योंकि बिना तथ्यों के मैं भी कोई बात नहीं कहता हूँ। कल को मेरे को भी जवाब देना पड़ सकता है। आप चाहे गूगल सर्च कर लीजिए, ये लिखिए, अगर इसको थोड़ा जूम हो जाए तो ये देखिए, दिखा दीजिए, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, ये छोटा मुद्दा नहीं है। और इसका पुनरावृत्ति हुई है, इस चक्कर में आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। ये केंद्रीय मंत्री है और ये अभी भी कहता है कि मैं बीफ खाता हूँ। तो ब्रह्मास्त्र का नहीं, ऐसे लोगों का भी विरोध करें। जिस देश के अंदर गाय को माँ कहा जाता है, कृष्ण के युग में 16 लाख गौएं उन्होंने पाल रखी थी। तो ऐसे लोग जब तक हमारी गौ माता के प्रति ये विचारधारा रखेंगे, तब तक भारत का कल्याण कतई नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी, हमारे पास आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं थी इसकी, इसलिए हम इनका समर्थन नहीं करते हैं। आधिकारिक पुष्टि आएगी तो हम लाइव सेशन चला के आपसे कमेंट भी लेंगे, आपसे सुझाव भी लेंगे। और ऐसे लोग जो इस तरह का प्रयास करते हैं, इस तरह का कार्य करते हैं, बहुत घृणित मानसिकता के लोग हैं। हम इन लोगों का भी विरोध करते हैं। नियमित ऐसे ही असाधारण आवाज से हम मिलाते रहेंगे, आपको सतर्क करते रहेंगे। देखते रहिए सतर्क भारत। जय हिंद।